हाँ भाई, अब बताओ कौन सा टॉपिक चलना आज तुम्हारा। अब तक हमने कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था, दशमलव, उनके 4 आधारभूत संक्रियाएं, ठीक है ना। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भिन्नों का दशमलव में बदलना और दशमलव को भिन्नों में बदलना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, इसे तुम अच्छे से समझ लेना। जैसे हमने कोई आपको सवाल दिया, कुछ भी हो सकता, मान लिया हमारी एक भिन्न है, ये ध्यान से समझो भैया, पहले हमारी ये भिन्न है। अब क्वेश्चन आया भिन्न को, या फिर मैं यहां पर लिख दूं भिन्न को दशमलव में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। परिवर्तित कीजिए। अब यहां पर देख लो, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, हम करते हैं भाग, भाग से पाती ना। 126 को 5 से दिया हमने भाग, भाग का रूल मैंने तुम्हें बता ही रखा है। या तो फिर क्या करेंगे, 5 का ना 5, फिर 5 दूनी 10, तो 2 बार 5 दूनी 10, कितना बच गया आपका 2। यहाँ से उतार दो इसको 6, 5 पंजे 25, कितना बच गया 1। अब तक जो हम करते आ रहे थे, अब तक लिख रहे थे हम एक शेष, क्या लिख रहे थे, एक शेष। लेकिन अब शेष नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव और यहाँ पर एक जीरो। बात आई इस बात में। अच्छा, 5 दूनी 10, क्या हो गया भैया आपका 10। तो आंसर क्या आया तुम्हारा, इसको अगर हम दशमलव में चेंज करते हैं तो आंसर आता है 25.2। किसकी बात समझ में नहीं है ये बताओ। ऐसा बदलते भिन्न को दशमलव, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं मेरे से, क्वेश्चन 2 की अगर मैं बात करूं तो, अच्छा लिखते हैं भिन्न, बेटा ध्यान से इधर देख लो, और इसको मान लिया हमने 29 को, हमने कितने से भाग करी, हमने करी 2 से। 2 को दशमलव रूप में लिखिए, दशमलव रूप भी आ सकता, दशमलव रूप में बदलिए या लिखिए, बदलिए या फिर परिवर्तित कीजिए, बात यही है, परिवर्तित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैसे करोगे भैया, अभी बता के आए हैं हम तुम्हें, भाग करने हैं। 2 को यहाँ पर लिखते हैं, 129 को यहाँ पर, 2 छन 12 हो गए आपके, 9 2 चौक 8, कितना बचा 1। क्या एक शेष लिख दूं, नहीं भैया, दशमलव में बदलना, पॉइंट लगाओ, यहाँ पर 0 बढ़ाओ, ठीक है। अच्छा, 2 पंजे 10, तो आपका जो आंसर आया होगा 64.5। बताओ इतनी बात समझ में आई है या नहीं, आई इतनी बात समझ में। उसके बाद ये क्या था, अभी तक हमने क्या पढ़े, हमने पढ़ा भिन्नों को दशमलव में बदलना। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पर मैं अब आपको पढ़ाता हूँ कि दशमलव को भिन्नों में बदलना, ठीक है ना। क्या लिखूं यहाँ पर, दशमलव, दशमलव संख्या को या संख्या को भिन्नों में बदलना, भिन्नों में या भिन्न को भिन्न में बदलना। आरी बात समझ में। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे भैया, जैसे मैंने तुम्हारी एक वैल्यू ली, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, इसे उल्टा ही ले लो, क्या होगा, या फिर ले लो इस प्रकार से, 1 5.20, क्या बोलोगे इसे, 5.20 या 2 जीरो बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसे हमें भिन्न में कन्वर्ट करना, कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो ये है, ठीक है। हमने क्या करा, दशमलव हटाया। अब ये बताओ दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 है, तो 1 लगा के यहाँ पे 2 जीरो हम इस प्रकार से बढ़ा देंगे, ठीक है। बट समझ लीजिए ये आना परीक्षा आपकी जो आ गया, तो आपने देखा 520/100 होगी, 0 0 आपने काट दिया,
क्या हुआ 52/10। ठीक है, जो अभी कब तक ऐसे लिखेंगे जब तक कटती रहेगी ना उसे काट दो। देखो 2 से कट रहा, ठीक है 2 से कट रहा ना, काटो। 2 का ना 2, 2 दूनी 4, एक बच के 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 26/5 आंसर आपका। अच्छा नंबर 2 ले लो। ऐसे मैंने लिया तुम्हारा, एक ले लिया आपका 2.100। ऐसे भी तो दे सकता है ना वो, इसे कैसे करते हैं, तो इसे भी हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या हुआ 2100 बटे कितने जीरो आएंगे 1 2 3, तो 1 2 3, इससे आपका 2 जीरो कट गए, क्या बचा आपका 21/10। भाई ये आपस में निकट लेंगे, इसलिए तुम्हारा आंसर 21/10 ही होगा। किसकी बात समझ में नहीं है? अच्छा इसे और चीज में भी लिख सकते हैं हम, या इसे सही के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो 10 दूनी 20, 20 और 1 21, इसे ऐसे भी लिख सकते हो भैया। इसका आंसर आपका 2 सही 1/10 भी हो सकता। 10 दूनी 20, 20 और 1 21 ऐसा। अच्छा तो ये ऐसे कैसे लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हो 5 पंजे 25 और 1 26, इसे ऐसे लिख सकते हैं। आगे बात समझ में नहीं आई? आ गई ना? नोट। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन वे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा पहले क्वेश्चन है 133/10 को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। कैसे करेंगे भैया, बताया था बहुत अच्छे से, मैंने तुम्हें समझा रखा है कैसे करते हैं परिवर्तित। क्वेश्चन नंबर आपका 133/10। मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने बताया था जितने नीचे जीरो उतनी संख्या उधर से छोड़ के आगे क्या ले जाएगा दशमलव, ठीक है। नीचे कितने जीरो है भाई, तो पॉइंट कहाँ रहना चाहिए, मतलब दशमलव कहाँ रहना चाहिए भैया, इसके 3 के आगे, 3 के आगे, यानी भैया यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, 4। ठीक है। अच्छा इस जगह एक और दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जल्दी बताओ भैया। ये देखो 45/1 है। अब दशमलव कहाँ आएगा भैया, भैया आगे 2 जीरो लगेंगे। अच्छा अब फिर भैया एक और पॉइंट लग गया, और जीरो लगा देंगे। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ भाई भैया 1 जीरो लगा कर पॉइंट लगेगा, फिर 45। बहुत सुंदर भैया, इस प्रकार से लेगा, इस प्रकार से ऐसा। ऐसा क्यों, नीचे कितने जीरो हैं 3, तो दशमलव के बाद 3 संख्या आनी चाहिए, 1 2 3। आई बात समझ? अच्छा एक बात और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा, देखते हैं इसका आंसर कौन से बताएगा। बता दो आंसर क्या होगा, बता सकता दशमलव अब कहाँ आना चाहिए भैया, अब इसको दशमलव 1 के आगे आना चाहिए। 1 क्या के मतलब यहाँ पे ऐसे आगे भैया लगा हुआ सही है ना, यहाँ पे। बहुत सुंदर भैया, मैंने क्या बताया था, देखो एक बात सुन लो, अगर नीचे जीरो है, 1 जीरो है तो दशमलव 1 कदम कूद के आगे जाएगा, 1 संख्या कूद के कहाँ जाएगा आगे। 2 जीरो है तो 2 संख्या कूद के आगे जाएगा, 3 होंगे तो 3 संख्या कूद के, नीचे कितने जीरो तो 1 संख्या, यानी कहाँ जाएगा भैया यहाँ पे कूद के जाएगा। किसकी बात समझ में नहीं आई अब आगे, या फिर दूसरी ट्रिक जो है भैया, अगर तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई तो दशमलव हटाओ, नीचे कितने जीरो हो गए, 2, नीचे जब 2 जीरो तो 2 संख्या पहले तो आओ आगे बात समझ में। तो एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जा रहा है कि भैया अगर हमारा क्वेश्चन ये हो और नीचे हमारे 3 जीरो हो तो बताओ दशमलव कहाँ है, 5 के पीछे है, 5 के पीछे है, 5 के पीछे लगेगा। बेटा 5 के आगे, पीछे नहीं, आगे बोलते हैं इसे। जैसे यहाँ था ना 1 2 3, तो 1 2 3 का मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 2 नहीं लगा देना, ये वाला हमें हटा देगा। तो बताओ किसकी बात समझ में, तो 5 के पीछे है या 5 के आगे है, आगे, मतलब इधर से स्टार्ट है नहीं। आओ तो अब मैं मानता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन तो कर सकते हैं, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दो, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बट ऑप्शन देख के बता दो, भैया फर्स्ट, भैया पहला, ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं, तो ये चीज़ तो तुम्हें समझ में आ गई बेटा। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये देखने को तुम्हें ऐसा मिलता है, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना आपका। अच्छा
133 को किससे भाग देनी भैया? 4 से। 4 से भाग देनी। तो इसकी मैं तुम्हें 2 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जो जी तुम्हें अच्छी लगे उससे कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे 4 तिया 12, कितना बच गया? 1, 3 हो जाएगा 13 हो गया। फिर 4 तिया 12, अब कितना बच गया आपका? 1 दशमलव, फिर क्या लगाना आपको? 0, 4 दूनी 8, अच्छा कितना बच गया? 2, फिर 0, 4 पंजे 20। बताओ कौन सा? फोर्थ। एक मिनट रुको, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट रहता है। अब बताओ किसकी बात समझ में नहीं है? आगे भैया। अच्छा, अगर किसी को भाग ना करनी हो, क्या इसकी दूसरी भी ट्रिक है? बताओ। चलो, दूसरी ट्रिक ये है भैया, हो सकता है कि तुम्हें कम समझ में आया हो, लेकिन आने चाहिए, मैंने तुम्हें बता रखी है। अब जिसे भाग नहीं करनी उसके लिए क्या ट्रिक हो सकती है? सीधी सी मैंने तुम्हें बताई थी, नीचे क्या है? 4, नीचे 0 बना दो, कैसे ना कैसे करके क्या करो? नीचे 0 बना दो। तो भैया तुम बताओ 0 कैसा बनेगा? मतलब 100 बना लो, 10, देखो 10, 100, 1000, 10,000 कुछ बना लो। अच्छा, 4 में कितने से गुणा करोगे 0 बन जाएगा आपका ऐसा? 25 चौका 100, 25 ऊपर नीचे सेम गुणा करो। जब आप 133 की 25 से गुणा करोगे तो 33 क्या आएगा? 25। इस प्रकार से आपका आ जाना चाहिए, नीचे आएगा आपका 100, ठीक है। 1 मिनट रुको, ऐसे ना समझो। 25 तिया 75 का 5 हासिल 7, 25 तिया 75, 75 और 7, 75 7 82 हासिल 8, 25 और 8 कितना होते हैं यहाँ के? 33 बटे क्या हो गया आपका? 100। बात समझ में आ गई? गुणा करके देख सकते हैं ना, जो आ गया। नीचे कितने 0 हैं? 2, तो 2 संख्या पहला आप दशमलव लगाओ तो क्या दिक्कत आ रही है? बताओ किसकी बात समझ में नहीं आई? दोनों विधि मैंने तुम्हें करके दिखा दी, जो उनसे अच्छी लगे उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर में यहाँ भी दे रहा हूँ जैसे ही आपको कि भैया क्या देना है आपको? 125 बटे 4, क्या आंसर आपका होगा? जल्दी से कमेंट, मतलब अभी बताना आपको, बताओ। भैया इसके 5 के पीछे दशमलव लगेगा। 5 के पीछे कैसे करा भैया? 10 मान लिया क्या? बेटा ऐसा करना है, ये अच्छा ऐसे। भाग करनी, जल्दी दो। भैया 31.25। 31.25, अच्छा। और कोई? आ गया भैया मेरा क्या आया? 31.25। अच्छा बेटा, 25 से 2 5, 2 5। ठीक है। और आओ फिर चेक करते हैं। आपने यहाँ से इस प्रकार से करा होगा, 4 तिया भैया 31.25 है। 5, 4 करना 4, कितना बच गया भैया? 1.0, 4 दूनी 8, बच गया 2, फिर 4 पंजे 20। तो ये दक्ष का फर्स्ट स्थान आता आपका दक्ष, सेकंड पवन, और उसके बाद थर्ड कौन था? प्रियांशु। ये आपके इस प्रकार से भैया फोर्थ विशाल। हाँ, फोर्थ विशाल है। अब यहाँ पर देखो, अब ये बताओ इसे भिन्न में कैसे बदलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसको हम भिन्न में किस प्रकार से बदलते हैं। जैसे कि यहाँ आपका 0.11, कोई बताएगा भैया कि इसका आंसर क्या? 1 मिनट। हाँ भैया मैं बता सकता हूँ। प्रिंस बताएंगे भैया इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? देख लो एक बार, कौन सा ऑप्शन आपका सही होना चाहिए? इसका समझ में नहीं आ रहा? बताओ। दक्ष फर्स्ट, क्यों फर्स्ट क्यों? बताओ। हाँ भैया दशमलव है ना, तो नीचे 2 2 0 बढ़ जाएंगे। फर्स्ट सही है भैया। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2, दो। तो 2 0 बढ़ जाएंगे, तो क्या हो गया हमें? 11/100। 100। सही है भैया, फर्स्ट मेरा भी सही है। मेरा ठीक है भैया प्रिंस ने बताया था, लेकिन
पूछ के बताया, लेकिन बता नहीं सके कि आया कैसे। अच्छा तो ये बता दो इसका कैसा हो करेंगे भैया? भैया सेम ऐसे कर सकते हैं ना। देखो मेरी बात सुनो, इसका कैसे करेंगे हम, इसका ध्यान समझे। यहाँ पे क्या है आपका 0.355, ठीक है। हमने यहाँ पे दशमलव हटाया, कितने जीरो? 3, ठीक है। अब क्या ये आंसर में दे रखा, ऐसा दे नहीं रखा, तो अब कैसे करेंगे भैया? अब इसे काटते हैं हम कैसे, 5 से। 5, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। यहाँ पे अलग अलग लिखते हैं इसे। जैसे हमने लिखा 355 बटे 1000। देखो 5 सत्ते 35, 5 का ना 5। उसके बाद कितनी बार 5 दूनी 10 और 2 जीरो, क्या हो गया आपका 71 बटे 200। कौन सा ऑप्शन ठीक है? थर्ड भैया, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट। अब ये बताओ बात समझ में आई? ये क्वेश्चन कर सकते हैं सब क्वेश्चन, नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो भैया, अब ये क्वेश्चन है आपके, छठा क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये बताओ इससे पहले वाले क्वेश्चन सब समझ में आए अच्छे से? पहले यहाँ पर देखो, 1 + 1/10 + 1/100 को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। भैया कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आपका है छठा, 1 + 1/10 + 1/100 जोड़ना सब पाता, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, पहले ध्यान से समझ लो। इसकी भी 2 ट्रिक है, जो सी ट्रिक तुम्हें अच्छी लगती है उस ट्रिक से तुम्हें करना है, ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि एग्जाम में 2 चीज़ों का ध्यान रखना, कम समय में सवाल आ जावे और गलत होने से बच जावे, ठीक है ना। जल्दी भी हो जावे सवाल और आंसर भी हमारा जल्दी आ जावे और सवाल सही होना चाहिए। अच्छा, इसलिए मैं तुम्हें 2 ट्रिक बता रहा हूँ, जो अच्छा लगा उससे आप यूज कर सकते हो। अच्छा क्या करेंगे भैया? देखो 1 प्लस नीचे कितने जीरो? 1, तो 1 जीरो हो तो कैसे लिखेंगे? 0.1। 2 जीरो हो तो कैसे लिखते हैं? 0.01। ये बात समझ में किसकी नहीं आई? आ गई। अच्छा 1 को, अब 1 के पास तो दशमलव है नहीं, तो क्या करें भैया? तो इसे लिख सकते हैं 1.0। ये बात मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा रखी है। अच्छा जोड़ने की क्या ट्रिक बताई थी भैया? कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, चाहे संख्या कोई सी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन दशमलव के नीचे क्या आना चाहिए? दशमलव। और जहाँ खाली जगह हुई वहाँ 0 भर दो। तो यहाँ पर आ गया 1, 1 और 1, यानी 1.11, 1.11। तो आप बता दो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट, ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि इस सवाल को दूसरी ट्रिक से समझाया जाए। फिर भी बेटे एक बार समझ लो, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता, किसी की समझ में नहीं आया होगा तो वो इससे भी कर सकता है। क्या पता तुम्हें भी वो दूसरी ट्रिक इससे अच्छी लगने लगे। अच्छा भैया ये आपका आ गया 100, ठीक है। अब ध्यान से समझो कैसे करना। इधर देखो भाई, मुझे बताओ इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम भाई इनका 100 ही होगा। क्या होगा? 100 होगा। क्यों? 10 के बारे में 100 आता है, ठीक है। जिसके नीचे बनी उसके नीचे 1। बताओ 1 के बारे में 100 कितनी बार आएगा? 100 बार ही आएगा भैया। अच्छा 10 के बारे में 10 बार और 100 के बारे में 1 बार, ठीक है। क्या हो गया आपका? 100 + 10 + 1 बटे 100। 100 और 10 110 और 110 और 1 111। नीचे जीरो कितने? 2 संख्या पहले दशमलव। बताओ किसके समझ में नहीं आया? दोनों ट्रिक इजी है ना? दूसरी वाली उससे भी इजी थी। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 सही 2/5 को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए। ध्यान समझो भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 7। 12 सही 2/5, इसे बीच में बदल दो पहले, बताओ कैसा होगा भैया? बताओ। 62/5, ठीक है, क्योंकि 12 पंजे 60, 60 2 62, 62/5। अब इसे हमें दशमलव में बदलना, कैसे बदलेंगे भाई? 5 से भाग करें। अब देखो 2 ही चीज है, एक बताई थी मैंने, या तो 5 से भाग कर दो, दूसरी वाली किसको याद है बताओ? हाथ। हाँ भाई दूसरी वाली भैया 5 तो बात तो वही है बेटा, भाग करना काटना तो वही हो गया। मैंने कही थी या फिर नीचे 10 100 या 1000 ऐसे बनाओ। अब नीचे 0 बनाने का मतलब कैसे बनाएंगे बताओ कि हमारा नीचे 0 हो जाए? बताओ भैया, ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम करेंगे। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई।
नीचे 5 भैया है। गुणा में जो रखेंगे नीचे ऊपर में कोई रखेंगे। हाँ तो क्या रखूंगा मैं, जिससे 10 0 न 10 100 1000 वहां बन जाए। अब तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी तुम समझो। चलो एक बार फिर तुम्हें इसी विधि से करूंगा, उसके बाद दोनों विधि से करूंगा। 5 का ना 5 कितना बच गया, 1 2 और 5 दूनी 10। 2 शेष लिख दूं क्या, नहीं, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौक 20। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड भैया सेकंड आपका ऑप्शन सी है। अब यहाँ पर देख लो, तो ये तो हुई आपकी भाग वाली। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ इससे इजी तरीका भैया कोई है। हाँ भैया क्यों नहीं है, है हमारे पास। क्या करेंगे, 62 लिखा बटे 5, ठीक है। जब भी 5 नीचे हो, केवल 5, तो आंख बंद करके 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, नीचे क्या गया 10। देखो आंसर वही है क्या, यस भैया हाँ बताया था ना, हाँ भैया बताया था। ऐसा हो सकता। तो ये भी आपकी ट्रिक है। अच्छा इसे कैसे करेंगे भैया, ये पहले इसे नोट कर रहे क्या, नोट कर लिया है, ठीक है। तो नोट कर लिया, तो यहाँ पर देखो आप कैसे करते, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया आपका 8 सही 3/4 प्लस 7/4 है, ठीक है। इसे कैसे बदलेंगे बता दो मिसाल। इसे भैया जब भाई आ रही है, नींद आ रही है क्या भैया 35/4। अच्छा सही है भाई, हाँ भैया 35/4 प्लस 7/4 जोड़ो कितना हुआ जल्दी, क्या 42/4 आ गया, हाँ भैया 42/4 उस तरह जोड़े, भैया 5 तो ठीक है भैया 5 से बेटे। अच्छा दशमलव में लिखना आ गया, हाँ भैया दशमलव में लिखना, ठीक है। 5 से गुणा बेटे 20 बना रहे हो, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ। 2 दूनी 2 दूनी 2 का ना 21 बटे क्या आ गया 2। अब करो 5 से गुणा, अब मजा आएगा। 21 पंजे 105 बटे 10। पॉइंट कहाँ लेंगे जल्दी बताओ, 10.5 कौन सा ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर 3 कर सकते हैं ना, ये सवाल है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का जल्दी मुझे जवाब दे दो कौन सा होगा। अगर तुमने पढ़ा होगा तो जल्दी बता दो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, लेकिन करके दिखाना, इसमें मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ जल्दी। कौन बनता आज तुम में टॉपर, किसका आंसर सही आता है। 0.1 प्लस 0। भैया इसका आंसर 3 है। अच्छा हाँ भैया बताओ, 3 अच्छा देखा देख, चीटिंग नहीं करनी भाई। बताओ बेटा, वहाँ बहुत कम टाइम मिलेगा, करें फिर। चलो तो आंसर चेक कर लो यहाँ पर अपना। भैया पहले देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में बदलना है यानी भिन्न बदलना। देखो दशमलव हटाओ, पहले बताओ कितने जीरो, नीचे 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। अच्छा तो 1/10 प्लस 1/100। अब मुझे कोई बता सकता है कि भैया एलसीएम क्या आएगा जल्दी, हाँ भैया इसका आंसर 100 आएगा। तो पहली बात तो हमारे माइंड में यही टिक हो जानी चाहिए कि भैया यहाँ हमारा क्या आ गया 100 आ गया, ठीक है। इसका मतलब दिमाग में ये बात हमारी बत्ती जल जानी चाहिए, बल्ब जल जाना चाहिए कि नीचे 100 है तो 100 वाला ये ऑप्शन ठीक होगा। तुमने बता दिया 1000 वाला, तो आंसर तो यही गलत हो गया। भैया मैंने 100 बताया। हाँ तो 100 हमें ये है, इन दोनों में बताते पहला दूसरा। अच्छा फिर भी और देखो, अच्छा 10 के बारे में 100 कितनी बार आता, 10 बार, 10 ढाई 100 और 100 के बारे में 10 का 10 और 1 बटे क्या हो गया आपका 100, तो 11/100। भैया राइट आंसर था मेरा। भैया इन्होंने 3 बताया था, चलो 3 बताया था, झूठ बोलते हो। नहीं हो कैसे, ठीक है। तो बेटा 11/100 आपका आंसर करेक्ट होगा। अच्छा इसकी दूसरी ट्रिक और बता दूं क्या, यस भैया ये समझ में आ गई। हाँ बेटा दूसरी ट्रिक बोल दे बेटा, दूसरी इससे क्या पता हल्की हो वो। देखो ये तो समझ में आ गई थी ना, यस भैया यहाँ पर समझो क्या है 0.1 प्लस 0.01। अब देखो इससे इजी कैसा है, सबसे इजी ट्रिक यहाँ पर देखो भाई, क्या करते हैं ना जोड़ो, कोई जोड़ सकता है क्या भैया, हाँ भैया ऐसे जुड़ता है ऐसे, इस प्रकार से हम भैया हमने ऐसे करा था। ठीक है जोड़ चलो
जब आपने जोड़ा होगा तो 0.11 आया होगा, हाँ। ठीक है ना। अब ये तो भी है, इससे भी इजी है। क्या इजी है, हटा दो, बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। भैया सेकंड सेकंड विधि इजी है ना। हाँ भैया। अब ये निवेदन ना भैया दूसरी ना बताओ, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। आ रही है समझ में। यस भैया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेटा आपको दो दो विधि से क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो वहां पर आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ये क्वेश्चन 0.4 की गुणा करनी है किससे, 0.04 से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आप इसमें सही लगाते हो, यहाँ पर देखो, हटाओ एक जीरो, हटाओ यहाँ पर कितने जीरो होंगे भैया, दो जीरो। अब यहाँ पर तुम्हारी बात समझ में आई एल्सियम भैया 100 आ गया इसका। बेटे, यहाँ पर गुणा है, एल्सियम की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। इसे काट कर देखो, इसे हम काटते हैं ना, 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 2 बज के 4 पंजे 20, ठीक है। यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो तुमने एक बात देखी, ऊपर बच रहा हमारा 2/5, इधर बच रहा है 1/25। सीधी सी बात है, गुणा कर लो, 2 का ना 2 और 25 पंजे 125। आंसर देखो कौन सा करेक्ट है आपका, 2/4 आपका सही है, ठीक है ना। अब इसमें कोई कह रहे भैया 100 एल्सियम, ध्यान रखो एल्सियम जब लेते हैं हम प्लस हो, दोबारा बताना, ध्यान समझाओ, एक बार फिर समझ लेते हैं। 0.4 आपको दे रखा है, ठीक है, गुणा 0.04 आपको ये दे रखा है, मतलब सीधी सी बात है भैया, गुणा कर लो, ठीक है। दशमलव हटाओ, 1 जीरो आ गया, दशमलव हटाओ 2 जीरो यहाँ पर, सीधी सी बात है 4/10 हो गया, गुणा 4/100 हो गया। अब यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 4 का ना 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आपका आ गया ऊपर 2 और यहाँ पर 1, 2 का ना 2 और 25 पंजे 125। अब बताओ किसकी बात समझ में आगे आगे भैया, 10 नोट कर लो इसे। अब यहाँ पर देखो भैया, ये 10 क्वेश्चन है जो कि अभी तक पढ़ाए हैं, सब यही है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। एक कोई क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में, मतलब आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो मैं मानता हूँ सभी क्वेश्चन इजी है। भैया घर के अच्छा मैं मानता हूँ कि जहां तक मुझे बताओ, ये खतरा का चिन्ह है तुम्हारे लिए, भैया 21 ये वाला, ये तो इजी है, 8 से भाग देनी है, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो है भैया, इसमें 10,000 बोले लोग एल्शियम कर सकते हैं, इस ज्यादा क्वेश्चन भी करवाया। इसमें क्या करना, कर सकते हैं ना, इसमें भी, इसमें तुम कुछ भी ले ले, 100 एल्शियम लेके तब भी करना। भैया 18 करा दो, 18 करूँ, हाँ। ये वाला, हाँ। देखो मैंने बताया था इसका और इसका एल्शियम निकाल लिया एल्शियम निकाल के, मान लीजिए इसका 100 वो आ गया एल्शियम, तो 4 के बारे में 100 कितने वाला, 25 बार, 25 चौका 100, 5 के बारे में 20 पंजे 100 और 25 के बारे में लो, इनकी गुणा करके 2 जीरो से पहले पॉइंट लगा दियो, करवा दो इसका आंसर। चलो 25 किया 75, 40 20 चौक 80 और 8 चौक 32 बटे 100, 2 5 7, 8 3 11 और ये हो गए 18 बटे 100। चेक करो यो कहाँ है ना, ये वही, ये रहा 1.870। भाई देखो दशमलव के बाद जीरो कितने लगा सकते हैं, आंसर चाहिए। आई बात समझ में तुम्हारी, यस भैया। ऐसा कर सकते हैं तो सभी जी हैं भैया। इसे क्या करेंगे, इसे तुम ऐसे कर सकते हो, ये बताओ, ये भी बताऊं क्या। अच्छा देख लो एक बार क्या करते हैं, देखो दशमलव हटाओ, अब ध्यान समझ लो, एक संख्या के बाद दशमलव था है, कितनी संख्या के बाद है, 2 के, इसका मतलब एक ज्यादा है तो एक ज्यादा है कर दो, जीरो बढ़ा दो। आई बात समझ में, यहाँ पे दशमलव ऊपर 2 है, नीचे से 1 उड़ा, अब ऊपर जाते थे तो यहाँ बढ़ा दो, नई बात समझ यस भैया। नहीं क्या, यस भैया। अच्छा तो ये हो गया 10/1, जो हो गया 1/10, क्या भारी बात है इसकी, देखो जरा 100 + 1/10, 101/10 यानी 10.1। कौन सा ऑप्शन सही है, लेकिन भैया इतने दे रखा, इतने, पहला ऑप्शन सही है, बताओ।
तो कर सकते हैं ना। तो आई होप मैं सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया तो एक बार क्लास फिर से देखना घर जाके, ठीक है ना। अब ये बताओ वीडियो कैसी लगी। बहुत अच्छी। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।